नमस्कार, मैं रीनू पाल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ लेखन कौशल में एक नए विषय को लेकर, जिसका शीर्षक है संदेश लेखन। कक्षा 10वीं में हिंदी में लेखन कौशल में एक नए विषय को सम्मिलित किया गया है, जिसका शीर्षक है संदेश लेखन। आज हम संदेश लेखन क्या होता है, इसके अर्थ को समझेंगे, इसके मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे, इसका क्या प्रारूप होता है और कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझेंगे। संदेश संदेश का अर्थ है कोई जानकारी, समाचार, आज्ञा या आदेश। संदेश वैयक्तिक होते हैं और अनौपचारिक व औपचारिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। संदेश लेखन हमारी 10वीं की कक्षा में एक नया विषय है, पर वास्तव में संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है। सदियों पहले कबूतरों की सहायता से संदेश भेजे जाते थे। राजा चौराहे पर नगाड़े बजाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाते थे। संदेशवाहक अपनी लाठी में घुंघरू बांधकर गांव-गांव में संदेश पहुंचाते थे। पर बदलते समय के साथ संदेश में भी परिवर्तन आया। डाकिया चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाने लगा। डाकी का स्थान टेलीफोन ने लिया। टेलीफोन का मोबाइल ने, और आजकल व्हाट्सएप के आने के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग-अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जाते हैं। मुख्य आधार आजकल व्हाट्सएप ही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अर्थात CBSE द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय है: प्रथम, विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश जैसे दिवाली, ईद आदि। द्वितीय, महिला दिवस, मातृ-पितृ दिवस, योग दिवस जैसे विभिन्न दिवसों पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश। तृतीय, सामाजिक संदेश। चतुर्थ, खोया पाया संदेश। द्वितीय, महिला दिवस, मातृ दिवस, पितृ दिवस, योग दिवस जैसे विभिन्न दिवसों पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश। तृतीय, सामाजिक संदेश। चतुर्थ, खोया पाया संदेश। 5. अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले व्यक्तिगत संदेश। अब तक हमने जाना संदेश का अर्थ और CBSE द्वारा इसका आशय। अब हम बात करेंगे संदेश के प्रारूप के बारे में। संदेश के प्रारूप से यहाँ हमारा आशय यह है कि जब हम संदेश लिखते हैं तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, या संदेश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखने से हम पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है, संदेश 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। नंबर 2, बॉक्स बनाना अति आवश्यक है। नंबर 3, तिथि और समय का उल्लेख करना भी आवश्यक है। नंबर 4, संबोधन अर्थात किसके लिए है, वो संदेश किसके लिए लिखा गया है। नंबर 5, लिखने वाले के नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। यहाँ पर क ख ग इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि हम 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक संदेश लिख रहे हैं जिसमें परिचय देने की मनाही है, इसलिए नाम के स्थान पर क ख ग ही लिखें। नंबर 6, एक ही अनुच्छेद हो। आपको एक अनुच्छेद में लिखना है। अनुच्छेद हमने पढ़ा हुआ है कि अनुच्छेद क्या होता है, निबंध का छोटा रूप अनुच्छेद होता है। तो इसी तरह यदि हम संदेश लिख रहे हैं उसे एक ही अनुच्छेद में लिखें। नंबर 7, जो संदेश है वो सटीक होना चाहिए। नंबर 8, अनौपचारिकता व औपचारिकता विषय पर निर्भर करती है। जैसा आपको विषय दिया गया है, आप किसी संदेश लिख रहे हैं, इसलिए अनौपचारिकता व औपचारिकता विषय पर निर्भर करती है। नंबर 9, शब्दावली सरल, सुगम, बोधगम्य होनी चाहिए। अर्थात हम संदेश जिस भाषा में लिख रहे हैं, सामने वाले को वो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। नंबर 10, सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो। अर्थात
लेखन कौशल है तो देखो इसमें सृजनात्मकता का, कलात्मकता का तो महत्व है, पर हम जो भी लिखें उससे जो हमारा उद्देश्य है वो अवश्य ही पूर्ण होना चाहिए। हम विषय से हटकर ना लिखें, इसीलिए कहा गया है विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो। नंबर 11, जो संदेश है वो संक्षिप्त होना चाहिए। इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभावों की सूक्तियों, उक्तियों का प्राय प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता। देखिए संदेश में और अनुच्छेद में यही अंतर है कि अनुच्छेद में हम सूक्तियों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु संदेश में नहीं कर सकते हैं। नंबर 12, आउटलाइंस, रेखाचित्र, बॉर्डर बनाया जा सकता है। 13, संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं। अब संदेश के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। संदेश, मध्य में हमने लिखा संदेश, और फिर 8 जून 2020, इधर समय दे दिया रात्रि 11 बजे। शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। क ख ग। एक और उदाहरण देखिए। 8 नवंबर 2020 रात्रि 11 बजे। प्रिय मित्रों, कल प्रकाश पर्व दीपावली है। झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दिवाली आपके परिवार में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग परिवार। दूसरा उदाहरण देखिए। मध्य में हमने लिख दिया संदेश और एक तरफ दिनांक तथा दूसरी तरफ समय। दिनांक 3 जून 2020 और समय 10 बजे। दीदी, मम्मी किसी ज़रूरी काम से बाज़ार गई है और मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। मैंने खाना खा लिया है। आपका खाना मेज़ पर रखा है। खाना खाकर ट्यूशन चली जाना और चाबी मीनू चाची को दे देना। रोहन। देखो ये अनौपचारिक संदेश है, इसीलिए इसमें आप नाम लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, बच्चे ने अपने संदेश को अपनी बहन तक पहुंचाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है वो सहज और प्रभावमयी है। अभी तक हमने संदेश लेखन के अर्थ, उसके प्रारूप के बारे में बात की। कुछ उदाहरण भी आप लोगों को बताए गए। आशा है आप पूर्णतः समझ गए होंगे कि संदेश लेखन वास्तव में क्या होता है। क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा इससे कि संदेश लेखन से हम ये कह सकते हैं कि किसी के द्वारा कहलाई गई या भिजवाई गई जो भी बात है वो संदेश कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि किसी को किसी भी प्रकार की सूचना देना, समाचार देना, कोई खबर भेजना और कहीं कहीं किसी को आज्ञा देना या आदेश भी देना संदेश कहलाता है। अंग्रेजी में संदेश शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है। सूचना और संदेश कई बार इतना निकट आ जाते हैं कि उनके मध्य उपस्थित अंतर हमें पता ही नहीं चलता। वास्तव में सूचना और संदेश दो अलग अलग विषय हैं। आइए जान लेते हैं इनमें क्या अंतर विद्यमान है। सूचना पूरी तरह औपचारिक होती है, जबकि संदेश अनौपचारिक भी हो सकता है। सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं। आपने देखा है अस्पतालों में कई जगह लिखा होता है जनहित में जारी, वो सब क्या हैं? वो सूचनाएं हैं। पर जो संदेश होते हैं वो व्यक्तिक होते हैं। हम संदेश अपने प्रियजनों को, अपने रिश्तेदारों को, निकट के संबंधियों को ही लिखते हैं। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, विषय आदि लिखे जाते हैं, जबकि संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती। सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान, अजनबी, अज्ञात, असंबंधित व्यक्ति भी, जबकि संदेश केवल हमारे निकटतम व्यक्ति और हमारे मित्र दोस्त ही पढ़ सकते हैं। सूचनाएं औपचारिक कार्यालय शब्दावली में होती है, जबकि संदेश विषय अनुसार सौंदर्यात्मक, भावात्मक, सरल हो सकता है। देखो सूचना में हम भाषाई दक्षता दिखा सकते हैं पर संदेश में नहीं। संदेश में हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारा संदेश है वो अगले व्यक्ति तक पहुंच जाए।
सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती, एक सरल बॉक्स बना दिया जाता है, जबकि संदेश में हम आउटलाइंस, रेखाचित्र, बॉर्डर बना सकते हैं। साधारण बॉक्स में भी इसे लिख सकते हैं। विषय पर आधारित जो भी हमें विषय या शीर्षक दिया है उसके अनुसार हम संदेश लिख सकते हैं। ये तो हुआ सूचना और संदेश में अंतर क्या है उसके बारे में बात हुई। अब तक यहाँ बात हो गई कि संदेश का क्या अर्थ है, उसका क्या प्रारूप है, पहले संदेश कैसे भेजे जाते थे और अब संदेश कैसे भेजे जाते हैं, संदेश के कुछ उदाहरण, संदेश लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें और सूचना और संदेश में अंतर। क्या आपको लगता है कि संदेश यहीं समाप्त हो जाते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो संदेश के लिए आवश्यक है? बताइए, है कुछ आपको लगता है? ये सारी बात हो गई जो हमने लिखने के विषय में जानी। इसके अलावा भी एक मुख्य चीज़ है कि संदेश में क्या चीज़ आवश्यक है। देखिए, जब हम संदेश लिख रहे हैं तो हमारे पास कोई संदेश है, तभी हम उसको किसी दूसरे पर पहुंचाना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक संदेश भेजने वाले की, एक व्यक्ति की जो संदेश भेज रहा है। फिर क्या है? माध्यम होना चाहिए हमारे पास, किस माध्यम से हम संदेश को भेज रहे हैं। और तीसरा क्या हो गया? संदेश प्राप्तकर्ता। ठीक है, एक हो गया प्रेषककर्ता जो भेज रहा है। फिर क्या हुआ? अगर वो भेज रहा है तो किसी माध्यम से भेजेगा ना, वो तो कोई माध्यम हो गया। और फिर क्या हो गया वहाँ पर? ग्रहणकर्ता, जिसने उसको रिसीव किया है। ये हो गई 3 मुख्य चीज़ें। इसके बाद भी हमें ध्यान रखना होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग का। एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि यदि मैंने हिंदी भाषा में अपने संदेश को भेजा है तो जो ग्रहण करता है, जो रिसीवर है, उसे भी हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो हमारा संदेश उस तक पहुंचेगा। मान लीजिए मैंने फ्रेंच में कोई संदेश लिख दिया और सामने वाला जो है रिसीवर, उसको इसका फ्रेंच भाषा का ज्ञान ही नहीं है, तो हमारा संदेश व्यर्थ हो गया ना। इसलिए एनकोडिंग डिकोडिंग का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आशा है आपको संदेश लेखन पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाता है और अग्रिम कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।